ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भृकुटी तख्त पर मैं आत्मा, चमकती हुई मणि, स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान, प्यारे अव्यक्त बाप दादा का, मेरे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु का आवाहन करती हूँ। बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। ज्ञान की गुह्य राजों को स्पष्ट कर जाओ। देखते हैं बाबा को अपने सम्मुख, बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। दृष्टि लेते हैं और उड़ चलते हैं पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल। और पूरी एकाग्रता के साथ सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी, थोड़ी सी रह गई थी और फिर नेक्स्ट मुरली शुरू करेंगे। त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। इसमें बाबा ने त्रिकालदर्शी बनकर सोच समझकर करने के लिए, आगे पीछे देखकर कर्म करने के लिए बाबा ने समझाया था। हर संकल्प की चेकिंग करो। तो मनसा से क्या होता है, वाचा से क्या होता है, कर्मणा से क्या होता है। तो हमने मनसा और वाचा का पढ़ा था। क्या क्या कहा था बाबा ने, मनसा से क्या होगा और वाचा से क्या होगा। मनसा द्वारा जो सेवा, तीन प्रकार के दान बाबा ने कल बताए थे। मनसा दान, वाचा दान, कर्मणा दान। मनसा जो बच्चे दान करते होंगे उनको क्या प्राप्तियां होंगी। बाबा ने कहा था ना, मनसा से जो करेंगे उनकी मनसा शक्तिशाली होगी, संकल्पों के ऊपर विजयी बन जाएंगे। जिस समय जैसा चाहे वैसा वो अपने संकल्पों को मोड़ सकते हैं, चला सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति सामने से भी जो आत्मा है उसको भी संकल्पों में टिका सकते हैं, मगर कुछ समय के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए, क्योंकि उसकी अपनी शक्ति नहीं होती है। अब बताओ, वाचा से क्या कहा था। और जो मनसा का स्वमान था वो क्या था, मास्टर सर्वशक्तिवान। क्यों, क्यों ये टाइटल दिया बाबा ने, कोई और क्यों नहीं दिया। ये वाला टाइटल ही क्यों दिया, क्योंकि शक्ति का मतलब क्या होता है। जितनी भी बाबा ने हमको ज्ञान के पॉइंट समझाए हैं वो एक एक शक्ति बन जाता है जब हम बाबा की याद में मनन चिंतन करते हैं। और वही चिंतन और वो पॉइंट्स अगर हम उसको स्व प्रति या अन्यों के प्रति लगाते हैं तो वो शक्ति बन जाता है, तीर बन जाते हैं। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान यानी कि बाबा के जितने भी पॉइंट्स हैं, ज्ञान रतन है, उनको जिस समय जैसे चाहे हम यूज कर ले। उनमें से ड्रामा का पॉइंट है, वो समय पर याद आ गया तो शक्ति बन गया हमारे लिए। कोई बात बाबा की जो हमारे ज्ञान से रिलेटेड है, कोई शक्ति की पॉइंट याद आ गई, बाबा ने सहन करने को कहा, मुझे सहन करना है, तो मेरे लिए एक शक्ति बन गया ये सहन का पॉइंट, तो सहन शक्ति बन गई। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान। क्या अर्थ हुआ, जिस समय जिन संकल्पों की आवश्यकता है उनको हमने यूज करा,
इसलिए ये टाइटल दिया। वाचा के लिए क्या कहा बाबा ने? मास्टर नॉलेजफुल उनको। हम्म। उनको क्यों? मास्टर नॉलेजफुल हाँ। बताया। क्योंकि उनके एक एक शब्द की वैल्यू होती। जो वाचा दान हाँ। करते हैं, जो हम्म। वाचा दान करते हैं, उनकी एक एक शब्द की वैल्यू होती है। उनके एक एक शब्द के सुनने के लिए हम्म। उनके वैल्यूएबल होते हैं। एक एक वचन सुनने के लिए हाँ। अनेक आत्माएं प्यासी होती है उनकी। हम्म। नॉलेजफुल क्यों कहा, नॉलेजेबल क्यों कहा? क्योंकि वो ज्ञान के पॉइंट्स जिस समय जैसे चाहे उनको मुख से निकल सके। और जब ये उनके अंदर आ जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो बल मिल जाता है ज्ञान सुनने सुनाने का। मुख में वाचा के शब्द आने का वरदान मिल जाता है उनको। तो किसी ज्ञान को का दान कैसे, करते हैं, इसलिए हाँ, नॉलेजफुल। किसी को भी संतुष्ट कर सकते हैं वो ऐसी आत्माएं। ज्ञान खजाने से भरपूर होती है और कोई अप्राप्ति नहीं होती। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं, बहुत गुण आ जाता है उनकी वाचा में। तो एक लास्ट पैराग्राफ रह गया था कर्मणा का। जो आत्माएं कर्मणा के दानी महादानी होती हैं, तो बाबा ने कहा कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाशमय भी और हल्कापन भी। जो भी कदम उठेगा वह हल्का, कदम उठेगा वह हल्का का क्या मतलब है? बोझ महसूस नहीं करेंगे। जैसे कोई शक्ति चला रही है, हम नहीं चल रहे, शक्ति चला रही है। हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे। हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। हर कर्म, दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाला सर्व की आशीर्वाद के पात्र के कारण, पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। दो बातें कौन सी बताई बाबा ने? एक तो कौन सी दो बात कर्म में बताई? सर्व द्वारा उनको मदद का हम्म। वो अनुभव होगा। दान हल्कापन अनुभव होगा। करेंगे। हाँ, और दूसरा महादानी हम्म। बनने से सर्व के आशीर्वाद के प्राप्त राइट। पात्र ये बने। दो बातें होंगी उनके जीवन में, हल्कापन और प्रकाश में। वे तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा, दुआएं मिलेंगी। क्योंकि किसी के भी कांटेक्ट में आओगे, उन्हें कुछ भी अच्छी बातें, उनके मन को शांति पहुंचाई, सहन शक्ति दिलाई, या कोई और शक्ति दिलाई, तो क्या थैंक यू करेंगे ना। वो उनका दिल से थैंक्स करना आपको दुआओं का अधिकारी बनाए। कौन कर सकेगा ऐसे कर्मणा से दान? कौन कर सकेगा? हम्म। कर्मणा द्वारा दान निस्वार्थ कौन कर सकता? निस्वार्थ सेवा भाव वाला। राइट, एक पॉइंट ये है, निस्वार्थ सेवा भाव वाली आत्माएं। और कौन कर पाएगा? कर्म द्वारा गुणों का दान, जिनमें मनसा में वाचा में दोनों ही खूबी आ गई होंगी, उनके तो कर्म ऑटोमेटिकली महादानी बन ही जाएंगे। पहले क्या होता है, मनसा में आता है ना कोई कर्म करने के लिए, हम सोचते हैं तो पहले मनसा में आता है, फिर वाचा से बोलते हैं, फिर कर्म में आता है। डायरेक्ट कर्म में तो नहीं आता ना। और डायरेक्ट कर्म में जिनके भरा हुआ होगा अंदर, उनके डायरेक्ट कर्मों में निकलेगा। जैसे हम बड़ों को देखते हैं,
अपनी दादियों को या और बड़े भाई बहनों को देखते हैं तो उनके कर्मों से दिखता है ना, क्योंकि वो पूरा दिन उन्हीं में बिजी रहते हैं, वाचा से, मनसा से। कर्म में ऑटोमेटिकली आएगा। और निस्वार्थ, जैसे आपने कहा, रहम दिल होंगे, दया भाव होगी, इच्छा होगी कि हम दूसरों को, उनका कल्याण करें, तो उनकी एक्ट में दिखाई देगा। ठीक है। मेहनत से नहीं, लेकिन वरदान के रूप में। तो कर्म में दान करने वाला एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा, दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। वरदान मूर्त मतलब बाबा के, मुझे सभी वरदान प्राप्त है, और दूसरों को भी बना सकेगा वो। तो अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते, तीनों दान करते हैं। तीनों का हिसाब किस किस रूप से पूरा करना चाहिए? तीनों का हिसाब किस किस रूप से पूरा करना चाहिए, इसके लिए तरीके, चांस ढूंढो। मतलब ये तीन प्रकार के दान मैं कब कब, और मुझे कब मौका मिले ये करने का, मैं उन मौकों को ढूंढूं, नोट करूं। जैसे एग्जाम्पल बताओ, मनसा को छोड़ दो, वाचा का और कर्म का एग्जाम्पल बताओ। मनसा तो कभी भी कर सकते हैं ना। कहीं हम जा रहे हैं, पहले शुरू शुरू में कितना नशा होता है, कहीं हम जा रहे हैं, कभी सब्जी वाला, फल वाला, या कोई भी हमें ऐसा मिलता है दुकानदार, उसको भी ज्ञान सुनाते हैं ना। करा है ऐसा किसी ने? नहीं। जी बिल्कुल। सफर में इधर उधर जहाँ पे भी जा रहे सफर में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कोई अनजान व्यक्ति मिलते हैं जो रहम दिल होगा, वो ये नहीं सोचेगा मुझे ड्यूटी मिले तो मैं करूं। हैं। शुरू शुरू में नशा होता ना दीदी तो बहुत करते हैं ऐसे, हाँ। किसी को भी बोलते धीरे हैं। धीरे स्टेप आगे बढ़ता है, ये शुरुआत की बात होती है, सब में होता है ये। लेकिन सब में किन में होगा? जिनमें ये होगा कि हर एक आत्मा है। अब ये आपकी जो क्वालिटी है, ये शो करती है कि आप आत्माभिमानी हो। नहीं तो आप रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे, जब हमको कोई मिले तब हम उसको सुनाएं, या जो जिन बड़ों के साथ जाएं तब करें ये सेवा। और इस तरह की सेवा करते होंगे, इसका मतलब आपको ये चिंता नहीं है मुझे कोई बड़ा देखे, कोई दीदी देखे, कोई देखे, आपको बस होगा कल्याण करें। दीदी जब तो ये क्या स्टार्टिंग शो में कर। हम एक बार दीदी के साथ गए थे, मैं और जो हम्म। हमारी बड़ी दीदी हैं, मधुबन गए थे, तो हम्म। रास्ते में कोई एक भाई ना बहुत सिगरेट पी रहा था। हम्म। तो हमने उसको बहुत जैसे सिगरेट के लिए मना किया, समझाया और थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी दिया, तो दीदी भी सुन रही हम्म। थी। मतलब बाद में थोड़े जब थोड़ी समझ आ गई तो समझ में आया कि कितना हम ज्यादा मतलब ज्ञान बोल रहे थे दीदी के सामने इतना। हाँ। अब लगता है कि इतना समझा पा ज्यादा भी रहे नहीं थे। बोलना चाहिए था। नहीं, वो हमारे जो ऑटोमेटिक होता है ना अंदर से, वो निकलता है। बाद में हमको लगता है ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन वो नेचुरल होता है। हमें याद है शुरू में जो भी, जिस जैसे अंदर मार्केट में गए, तो मार्केट में जिसके भी पास जा रहे हैं उसको लग रहा है इसे भी बता दो, हमारा क्या जा रहा है, इसे भी बता दो, इसे भी बता दो। चलते फिरते सबको बताते थे, सब्जी वाला, फल वाला, भैया ऐसे ऐसे करके आ जाना, यहाँ पर प्रदर्शनी लगी, आपको पता है आपके बाजू में सेंटर है, वहां आना। तब ना दीदी वाईफाई स्टार्टिंग में लगे थे, जब हम ज्ञान में आए थे, हम्म। तो ऑफिस में जैसे वाईफाई वाला आया तो उसको सुना दिया हम्म। बहुत बिठा के 1 घंटा पूरा। हम्म। हम्म। और वो तो उसने तो कोर्स भी किया फिर, मतलब बहुत ऐसे इस टाइप के बहुत करते थे पहले शुरू शुरू। हम्म। अब कई बार ऐसे लगता है कि कुछ ज्यादा ही कर देते थे। लगता है ना अब, लेकिन उस समय नहीं लगता, नशा होता है वो, और अच्छा नशा होता है वो। हाँ, अच्छा होता है।
ओम अब तो शांति। अच्छा। थोड़ा सा देख बिल्कुल के सही करते हैं कह रहे कि हैं भाई। पहले हमें भी हम्म। यही नशा था। मेरी फ्रेंड कहती थी सबको बताने लग जाती हो तुम, और अब वो नहीं है। हाँ, चेंज होता रहता है। अब वो नहीं तो किसी और पे आ जाते हैं हम। वो पूरा होता है तो फिर हम कोई और स्टेप हमारा आज शुरू हो जाता है। अब एक ही जैसे चीज चलती अब नहीं जैसे रहती। मैच्योरिटी हो गई ना, थोड़ी ज्ञान की मैच्योरिटी होगी, हाँ। तो अब समझ में हाँ। आता है कि कब कहाँ कैसे बोलना है, किसको बोलना है। हाँ, तब ये नहीं देखते थे कि किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना। किसको बोलना है, क्या होगा। अब ट्रेन में गए तो हम क्या करते थे, कैसे शुरुआत करें। तो जैसे उससे बातचीत करनी शुरू करी, तो इतना नशा होता था कि कोई भी हो सामने, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी सुनाना शुरू कर दिया। और उसकी ना फीलिंग भी एक अलग होती थी। उस समय ऐसा लगता था बाबा बड़ा प्यार, ये जब ये हम ऐसा कार्य करते हैं तो अंदर में बाबा बड़ा प्यार कर रहा है। वो प्यार की अनुभूति होती थी बाबा से बाद में। तो लगता था कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो बाबा प्यार कर रहे हैं। ओम शांति। और जो घर हाँ। काम करने माली आता है ना, तो वो माली भी बहुत अच्छे से सुनता है ये बाबा का कहना, उसको बहुत। हाँ। माली हम्म। और यहाँ पे वो फूल वाले होते हैं ना, भगवान के लिए फूल बनाते हैं वो, हम्म। उनको भी कुछ बताते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा हम्म। लगता ऐसा करते करते तो हमारे घर में जो एक हेल्पर है वो बाबा की बच्ची बन गई थी, ये बताया होगा आपको। वो समर्पित हो गई। उसका बाबा ने कन्यादान भी करवाया था हमारे द्वारा। तो कितना कल्याण हो सकता है। दीदी, एक बेंगलोर में हम गए हुए थे, तो जब सचिन भाई वो जब टेस्ट वगैरह चल रहे थे ना, तो हम बुक लेके नहीं गए थे। तो हम हम्म। फोटोकॉपी करवाने गए थे उनसे, मतलब काफ़ी सारी फोटोकॉपी करवाई। तो जैसे वो 1975 की या 74 की बुक थी वो, मतलब मैंने डी डॉक्टर लोहार की उसमें से वेबसाइट हम्म। में से हम्म। उससे करवाई ना। तो उसने टाइटल देखे ना, जैसे हम्म। बहुत अच्छे टाइटल थे ना मुरली के। हम्म। जैसे बहुत हाँ, जो पावरफुल। टाइटल ही टाइटल शुरू शुरू के होंगे हाँ, ना। शुरू शुरू के वो बहुत टाइटल उसने पढ़े जैसे। तो कहते कि ये क्या है। हम्म। फिर मैंने उसको बताया था बहुत अच्छे से। और वो उनके मतलब जो लड़का था उसके फादर भी बैठते थे, मतलब फोटोकॉपी शॉप थी अच्छी बड़ी। तो फिर उसने अपने पापा को बताया कि ये ब्रह्मा कुमारी का है पापा, जो आप कई बार हम्म। सुन रहे होते हो। तो फिर उसने मेरे को बोला, वो मतलब वो थे राजस्थानी थे, वहाँ पे रहते थे बेंगलोर में। उन्होंने हम्म। बहुत अच्छे से सुना। फिर उनको पता ही नहीं था कि सेंटर कहाँ है। मैं तो अभी थोड़े दिन से ही गया था, फिर मैंने उनको सेंटर का बताया। फिर उन्होंने कोर्स भी किया वहाँ पे। ऐसे कई देखो, बार बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। अब ये जो भगवान भाई हैं, सब जानते होंगे भगवान भाई जो शांतिवन में है। जी। वो कचरे में कचरे में कोई, से उन्होंने उठाया था। हाँ, है ना, उठाया था कागज। उसमें देखा, हम्म, उससे वो कहाँ पहुंच गए। तो इसी तरह से सेवा कैसे भी हो सकती है, हमारी शुभ इच्छा हो। वो बहुत बेंगलोर कुछ वाले हो तो दीदी जाता है। अभी भी चलते हैं ज्ञान में। और अच्छा। मतलब जैसे नंबर सेव किया हुआ है ना, तो उन्होंने तो बाबा का चित्र भी लगा रखा है जैसे अपनी डीपी पे। बहुत बढ़िया। तो बाबा टचिंग करा देते हैं, जिसको आना होता है तो आ जाता है, लेकिन हमारा काम है, जैसे कहते हैं ना, बीज डालते रहना। तो बाबा ने कहा ऐसे, आपके मस्तक से लाइट का गोला नजर आएगा, और चलन से, चेहरे से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। कब? अच्छा, ये था ना, तीनों का हिसाब किस ना किस रूप से पूरा करना चाहिए। यानी मनसा, ये बात, ये कर्मणा को हम कर्म में किस किस प्रकार से लेकर आए, वो तरीकों को हमको नोट करना चाहिए। चांस ढूंढो, बाबा कह रहे हैं। ऐसे नहीं चांस मिले तो करेंगे, चांस लेना है, ना कि चांस मिलेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। ऐसे जब हम करेंगे तो नजर आएगा, और सच में आता है। कई बार हम जैसे पार्टीज में जाना होता है, शादियों में, फंक्शन में जाना होता था, तो मतलब ये तो हमने बहुतों से सुना कि आप ना अलग नजर आते हो। अच्छा, क्या नजर अलग आता है? पूछते थे हम, भाई हमको, हम में क्या नजर अलग आता है?
तो कहते थे आपकी आंखों में देख के ना चमक आती है। क्या चमक आती है अभी तो, अब क्या बोलेंगे उनसे, क्या पूछेंगे। एक हमारी फ्रेंड थी, वो जब आती थी उसको भी ऐसे ही सुनाते थे। वो जुड़ी हुई है, वो अमृत वेला ग्रुप में एक बहन है। तो कहती थी आपको ना आंखों में लाइट दिखती है, वो ऐसे लगता है अट्रैक्शन हो रहा है, खींच रहा है कोई कुछ चीज। क्या खींच रहा है? कहता पता नहीं क्या खींचता है, लेकिन खींचता है। फिर बोलेगा कोई, आप ना अलग, सब सब जैसे नहीं दिखते हो, आप अलग दिखते हो। अब क्या दिखते हो, तो डेफिनेशन नहीं आती ना उनको उस चीज की कि क्या अलग दिखता है हमें, बस दिखता है। तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, तो ये प्रूफ देता है आपको। तो बाबा कहते हैं ऐसे आपकी लाइट और माइट का गोला नजर आएगा, मास्टर बीज रूप हो ना। ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। समझा? यहाँ इस हॉल में ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट के दोनों गोले हों। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, हॉल में ऐसा कोई ओम चित्र है? शांति। ये जो हाँ। नजर आती है ना, आपकी पवित्रता की लाइट है। जितनी जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है ना, तो वो लाइट रूहानियत, हम नजर, आत्मा देखते हैं ना, तो सबको आत्मिक रूहानियत तो दृष्टि रहती मतलब है। रूहानियत भी कब आती है? जब हम हम्म। पवित्रता को अपनाते जाते हैं ना। मेन है हम्म। हमारा, फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो जैसे जैसे हमारी मन वचन कर्म सब में सबके प्रति दृष्टि बढ़ती जाती है, तो वो पवित्रता दूसरे को हाँ, अनुभव आती है। होती है। अलग लगते हैं होती बाबा के सब बच्चे, में है। चले जाए, कपड़े भी इस, भले ही आपने सबके जैसे पहने हो, लेकिन आपको पहचान लेंगे, क्या हाँ है आप में, जी। अलग है कुछ, पता चलता है। अब कोई ब्राह्मण आत्मा हो, देखो आप पहचान लोगे। अगर आपके फंक्शन में सपोज करो कोई है ऐसा लौकिक वाला फंक्शन, उसके अंदर आई हो कोई एक ब्राह्मण आत्मा, पहचान लोगे कि नहीं आप? उसका देखने का तरीका, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका अलग होगा कि ऐसे ही होगा? अलग होगा दीदी, अलग। अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। आप उसकी आंखों में देख के पहचान जाओगे। तो बाबा ने कहा, कोई ने कहा, बाबा ने पूछा बच्चों से, इस हॉल में ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट के दोनों गोले हो? एक होता है ना लाइट का क्राउन। अब लक्ष्मी का चित्र है, देखो कितना सजा सजाया है, कलरफुल कपड़े पहने हुए, लेकिन कितनी रूहानियत है चेहरे में। वही बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट के दोनों गोले हो? कोई ने कहा लक्ष्मी नारायण का, कोई ने कहा ब्रह्मा का। देखो, चित्र को देखने से चेहरा ही जैसे बदल जाता है, तो आप लोग भी ऐसे चैतन्य चित्र बनो जो देखते ही सभी के चरित्र और नैन चैन बदल जाए। ऐसा बनना है और बन भी रहे हो। वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। जैसे यात्रा पर जाते हो, क्यों जाते हो? किसी ने कहा पाप मिटाने के लिए। उस भूमि में यह विशेषता है, तब तो जाते हैं। इस भूमि में फिर क्या विशेषता है? कौन सी भूमि में? मधुबन भूमि में, पांडव भवन, जहां बाबा बैठे हैं, वहां पूछ रहे हैं। अब वाइब्रेशन देखो वहां के, ऐसे नहीं है गायब हो गए, वाइब्रेशन अविनाशी है। जहां बाबा ने कर्तव्य किए, जहां चले, जहां घूमे, जहां दादियों ने तपस्या की, वो स्थान, वहां के वाइब्रेशन अविनाशी है। वहां पे खोज करी ना साइंटिस्ट ने, जब मशीन लेकर आए वो अपनी, तो पता चला वो कितने डिग्री घूम गई वो। ऐसे वाइब्रेशंस और कहीं मिले ही नहीं उनको। जो लेन है ना वो, जो झोपड़ी से लेके शांति स्तंभ तक का जो रास्ता है, उस पूरे रास्ते में बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस साइंटिस्ट ने नोट किए। अब वो खत्म होते हैं क्या वाइब्रेशन? सोचो चल चल के खत्म हो जाए, लौकिक आत्माएं आ जाए। कोई ने कहा था उस समय, जब कोरोना के टाइम था, हमने सुना था, किसी ने कहा था कि वहां पे अगर पतित आत्माएं आएंगी तो वह वाइब्रेशन को खराब कर देंगी। खराब कर देंगी कि और लेके जाएंगी? बताओ।
खराब कर सकती है, बहुत ज्यादा क्याओस हो तो, लेकिन ऐसा नहीं है वहां से वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे, वहां से निकाल ले जाएगा कोई वाइब्रेशन। लेकिन जो आवाज फैलती है ना, जो बोलते बहुत ज्यादा, उससे वायुमंडल में आवाज का वो हो जाता है, उसको बचाने के लिए, शांति रखने के लिए कम आवाजाही करी जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वहां के वाइब्रेशन कोई खराब कर देगा, वहां तो और ही कोई आएगा तो लेकर जाएगा। तो बाबा ने कहा यहाँ क्या विशेषता है भूमि में, जो है ही वरदान भूमि, वहां वरदान तो प्राप्त है ही, अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना, अपने आप मिलेगा, मांगने की दरकार ही नहीं है। इसलिए आज से मांगना बंद है, अपने को अधिकारी समझो। अच्छा, ये मुरली यहाँ पूरी होती है। क्या करना है आज की इस कर्म के ऊपर जो हमने पढ़ा, उसमें क्या करना है, अपने को ऐसा बनाना है जैसे लाइट और माइट का गोला नजर आए। और और क्या करना है, बोलिए। नेक्स्ट पढ़े मुरली। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे, ये है 18/4/71 की मुरली। इतना सुंदर टॉपिक है, मन के भावों को जानने की विधि। कोई पढ़ेगा तो सोचेगा हम भी देखें क्या है इसमें, कैसे जाने जाते हैं मन के भाव। कैसे जानेंगे, बताओ, बिना पढ़े मुरली को कैसे जान सकते हैं? जब आत्मा ऐसा, जो प्रैक्टिकल में अनुभव किए हैं लोगों ने, जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे पता चलता है, प्रूफ्स मिलते हैं। जैसे ही वो देह से आत्मा अलग हो जाती है, देह को छोड़ देती है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, उसको सब नजर आने लगता है और सबके मन पढ़ लेती है। वो ये सोच रहा है, वो ये सोच रहा है ना। हंसा की बहन की क्लास में सुना होगा कि वो आत्मा ये शरीर से कुछ, है ना। ये रहम भाव, सबसे पहले रहम भाव चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए, बिना एक्सेप्टेंस के, और निस्वार्थ हम्म। सेवा भाव, उससे जान सकते हैं। हाँ, नहीं, ये प्रूफ कैसे मिलेगा वो बात बता रहे थे ना, मन के भाव जान जान सकते हैं। अब ये बातें तो हमें पता है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है, जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए उसके विषय में बता रहे थे। वो जैसे ही शरीर से अलग होती है आत्मा, औरों के मन के भावों को पढ़ लेती है। सुना था एक्सपीरियंस किसी ने, एक आत्मा का, फीमेल का? उसका ऑपरेशन होना था। सभी सुन रहे हैं ना आप में? आपने भेजी थी ना क्लास, बहुत पहले पढ़ा था। जी दीदी सुना। हम्म। हाँ जी दीदी, मैंने उसमें एक सुना था। सोल थी, आत्मा थी, उसका रिश्ता पक्का हुआ हुआ था, यानी एंगेजमेंट हुई हुई थी। अब उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हाँ जी डॉक्टर ने दीदी। ऑपरेशन बोल दिया। और उसका जो होने वाला फियांसी था, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर था, मगर वो ऑपरेशन नहीं कर रहा था, दूसरे कर रहे थे। अब वो अलग वेटिंग रूम में था। अब उसके मन के भाव ये थे कि ये अब पेशेंट बन गई है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, मैं इससे शादी करूंगा तो पता नहीं जिंदगी भर मुझे इसके साथ कैसा रहेगी, इससे तो ना हो तो अच्छा है, ये मर जाए तो अच्छा है। ऐसे विचार चल रहे थे उसके। अब इसका ऑपरेशन चल रहा था उस समय, ये कुछ समय के लिए देह से अलग हो गई। अब हार्ट बीट जैसे लो हो जाती है तो लोग पंप करने लगते हैं, कुछ 5-10 मिनट का समय होगा, तो वो देह से अलग हो गई। अब देह से अलग हुई तो उसने देखा कि वो उसके मन के भाव पढ़ लिए,
उसका जो होने वाला था, उसका बुद्धि गई उसकी तरफ। तो देखे क्या सोच रहा है ये। अच्छा, ये सोच रहा है। क्या चल रहा था अपने आप को उसने देखा, आसपास डॉक्टर्स हैं, मुझे पंपिंग कर रहे हैं। कुछ देर बाद उसको वापस देह में आ गई। और जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो उसने सबसे पहले, डॉक्टर ने कहा कि आप बुलाएं उसको, आपके फियांसी को। सबसे पहले उसने कहा नहीं। बस नहीं जवाब दिया। अब इनको क्या करना था, उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन जब डॉक्टर हंसा रावल, ये वो भी डॉक्टर थी ना, उनसे मुलाकात हुई तो उसने पूछा क्या कारण है आपका, आप क्यों नहीं मिलना चाहते थे उससे, आप तो बहुत आपस में आप दोनों का लव था, क्या कारण बना। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो ऑपरेशन चल रहा था, मैंने ये सुना, उसके मन की आवाज पड़ी मैंने, ये वो मुझे नहीं चाहता, वो चाहता है मैं मर जाऊं। तो मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी क्या। अब जब उसके मन की बात पता चल गई थी, तो उन्होंने ये बताया कि कितनी हमारे मन का एक एक संकल्प कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम जो सोच रहे हैं किसी के लिए भी, सबके लिए बात है ये, वो हमारे मन के संकल्प जिसके लिए सोच रहे हैं उस तक पहुंच जाते हैं। फिर हम बाद में कहते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है। क्यों क्यों ऐसा वैसा है, क्योंकि हमने उसके लिए अच्छा नहीं सोचा है। तो हमारे लिए वो कभी अच्छा सोचेगा नहीं। अगर सामने वाले व्यक्ति से आप अच्छा चाहते हो, वो आपको सम्मान दे, तो आप भी उसके लिए अच्छा ही सोचो, जिसको हम शुभ भावना कहते हैं। जी दीदी, ओम शांति। ऐसा ही अनुभव वो हंसा दीदी ने भी शेयर किया था। एक डॉक्टर है ना जो हम्म। टेक्सास में, तो उन्होंने भी यही चीज बताया था हाँ, कि वो उन्हीं का हमें बता कम रही हूँ, कर। उन्हीं का ही बता रही हूँ। सुना होगा ना आपने, उन्हीं का है। और ये तो एक एग्जाम्पल, ऐसे हमने 3 लाख केसेस, 3 लाख। और डॉक्टर है वो, कोई छोटी डॉक्टर नहीं, मिलिट्री की कर्नल, वो भी यूएस मिलिट्री में। बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनके साथ काम किए हैं, रेमंड मूडी, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है। तो ये झूठी तो है नहीं। और थीसिस लिखे गए हैं इसके ऊपर, रिसर्च की है अमेरिकन डॉक्टर्स ने। ये दादी जानकी समान है उनके साथ की। हम्म। तो शरीर से अलग होने के बहुत, इनको 3 लाख केसेस पे इन्होंने किया, तब जाके रिसर्च इन्होंने बताई है, पब्लिश की है। तो बाबा क्या कहते हैं देखो, सुनते हैं। 18/4/71 की मुरली है। सभी जो यहाँ बैठे हैं, सभी मनमना भव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मनमना भव की स्थिति में है। अब ये बात ये क्यों सुनाई थी, क्योंकि अगर हम अव्यक्त स्थिति में हैं, हम तो जिंदा हैं। वो सोचो, वो लोग तो इंसान मर गए, मरने के बाद या मरने से पहले उनका ऑटोमेटिक ये हो गया, ये कि अशरीरी हो गए, तब उन्होंने वो अनुभव कर लिया। हम तो जीते जागते, ये बाबा ने हमको कला सिखा दी है शरीर से अलग होने की। तो जितनी बार हम शरीर से अलग होंगे, उतनी बार ये एक्टिवेट हो जाएगी हमारे अंदर मन के भाव को जानने की कला। तो यही बाबा ने पूरी मुरली में अव्यक्त स्थिति जो है, मन के भाव को जानने की विधि है। मन मना भव, आत्मा बन जाओ। जैसे ही हम आत्मा बनते हैं, हमारे अंदर ही क्वालिटी आ जाती है। क्योंकि रूह से रूह कनेक्ट कर सकते हो आप, और रूह के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो आप तक आ जाएंगे। ये विधि है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मनाभव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो। क्योंकि जब मन मनाभव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है, तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हो। क्योंकि संकल्प निराकार है, उसका कोई बॉडी तो है नहीं। तो निराकार ही निराकार को जान पाएगा। तो ये प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो, लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। होता है सभी को।
बात भले ही करते हो, लेकिन बात के पीछे इसकी मंशा क्या है, आपको फ्लो कर जाती है? करती तो है, बताइए। जी करती है ना? बिल्कुल करती है दीदी। कई बार हम किसी को कहते कहते रुक जाते हैं, लगता है इसके मन में कुछ और है, छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। जी वो होता है होता है। होता है ना? जी बिल्कुल। जी, हाँ जी जी, बात करते करते मालूम पड़ जाता है इसका मन नहीं है तो चले जाते हम्म थोड़ा सा। तो बाबा ने कहा जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी? बाबा ये नहीं चाह रहे, इसमें बाबा के मन के भाव को सोचो, क्या चाह रहे हैं। ये हम ऐसे नहीं है हम हर एक से मिलते जा रहे हैं और उसके मन के भाव को पढ़ें। लेकिन जिस समय कोई सेवा होती है, आप किसी से कुछ प्राप्ति हमें करनी होती है, उस समय हम जिससे बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसकी मंशा क्या है? कहीं हम गलत धोखे में तो नहीं आ जाएंगे? कहीं हम जो डील कर रहे हैं वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगी? वहां आपको आवश्यकता है सेवा में। उसे क्या प्राप्ति करानी है, क्या चाहता है वो, किस लिए आया है वो? क्या देखने के लिए आया है? बाबा कहते हैं ना कहीं कि देखने के लिए आया, उसके मन कहाँ शक्ल जा रही है, उसकी इधर उधर देख रहा है, या आपको गौर से सुन रहा है, उसको पढ़ो, क्या चाहता है। तो हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है, उसको वही मिलने से क्या होगा? आप जो उसको बनाने चाहते हो बन जाएंगे, अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। अगर कोई शांति का प्यासा है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? ऐसा कर पाते हो? कोई कोर्स कराना है किसी को, सपोज करो आप उसके पास बैठे हो, एक होता है आप एक के बाद एक के बाद एक आप सुनाते ही चले जा रहे हो, और एक है पहले उसको थोड़ा पढ़ो, उसे चाहिए क्या, फिर आप शुरू करो। हम्म? ऐसा करते हो कि सीधा सुनाने लग जाते हो? नहीं, मेरा एक अनुभव है। हम जाते हैं फैमिली में, तो एक फैमिली है, वो घर में हम जाएंगे तो कुछ बाबा की बात शुरू करेंगे तो वो सभी सुनते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, क्लास 10th में है। वो पहले बैठ जाएगा सुनने के लिए। धीरे धीरे देखा कि हम्म उसका 2 दिन बाद 2-3 बार गए हैं उसको उसके साथ पास बैठे हैं और मुरली सुनाते हैं तो बहुत जोर से सुनता है। मैंने सोचा इतना छोटी बच्ची है, ये बूढ़ा बूढ़ा लोग नहीं सुनते और ये छोटी सी बच्ची स्कूल में पढ़ रहे, वो बैठ के क्वेश्चन हम्म करेगा, सुनेगा भी, सुनेगा। तो मैंने बोल रहा था दीदी को, दीदी देखो सबसे छोटी बच्ची है लेकिन उसका इंटरेस्ट ही पता चल जाता है, वो बाबा हम्म का जानते हैं। हम्म हाँ, ऐसे कई हम्म। कई है इससे मिलते हैं। और बहुत से आत्माएं होती है, जैसे उनको ना केवल उनको योग सीखना है, उनको ज्ञान नहीं सुनना होता है। क्या सीखने आती है हमको? मेडिटेशन सीखना है, अब बस उतना ही सिखाओ। उसको अंदर से इच्छा जागेगी, टचिंग्स होगी, तब आपने से पूछेगा। हम सोचते हैं कई बार पूरा सुना दे इसको, कुछ तो पता चल जाएगा, ये आत्मा ब्राह्मण तो बन जाएगी, 7 दिन का कोर्स हम एक दिन में करा दें। कुछ भी समझ में नहीं आया। ये ज्ञान ऐसा है, उड़ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे, तो मन के भाव को परखने से, समझने से परिणाम क्या निकलेगा? सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे, अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो। इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे, समझा? अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा? सफलता स्वयं आपके सामने आएगी।
संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने आएगी। समझा? इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। कौन सी बात? मन मना भव होकर मन के भाव को जानना। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा बाबा ने? जितना ये जो बाबा बोले ना मन बना भाव एक मंत्र है, तो मंत्र को ज्यादा जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आप सेंसिटिव हो सकते हैं दूसरे आत्मा और आत्मिक स्थिति मन में मना रहने भव भी होना होता है। माना क्या? अपने को आत्मा आत्मा समझ समझकर बाबा को याद करो, जी ये है मन मना भव। जी। ठीक है। और मन के भाव को जानने से क्या होगा? जिसको जो चाहिए वो प्राप्ति करा पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी सुन रहे हो? हैंड रेस करेंगे सभी। जी जी जी। जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अगर बोल सकते हो, ऐसा होता है जैसे कोई नहीं बोल सकता है, अगर जो बोल सकते हो, कोई घर में दिक्कत ना हो, तो आप आंसर दीजिए हैंड रेस करके। और पता लगा रहा हूँ दीदी सुन रहे हैं। हम्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प संपत्ति बहुत लगा। अच्छा, ये पढ़ लिया ये पैराग्राफ। जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, क्या वे सतयुग में होनी है? सतयुग में तो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। वहां तो भूल जाएंगे सब ये। बस अच्छा अच्छा तो सब दिख रहा है, लेकिन वो कहाँ से मिला हमको? ना ये क्वेश्चन होगा, ना ये आंसर प्राप्त करने की कोई इच्छा भी होगी। रॉयल बुद्धू होंगे। जो है वो अभी है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। टाइम तो आगे भाग रहा है। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं होगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े? बाबा बोल रहे हैं, एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा में अनुभव हो। तो यही छोड़ते हैं इसको, मुरली को। रूहानियत, रुहाब और रहम दिल, ये तीन बातें बाबा ने कहा। क्या करने के लिए? तब सर्विस में सफलता हमारे समीप आएगी। एक तो मनमना भाव बाबा ने बताया, दूसरा ये बातें बाबा बता रहे हैं। किस लिए? ताकि आपको सेवा में सफलता प्राप्त हो। ठीक है, चलो अभी मनसा सेवा के लिए हम रेडी होते हैं। भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि अनुभव करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मास्टर रहम दिल, मास्टर क्षमा का सागर, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर पतित पावनी, इन सभी स्वमानों को अनुभव करते हुए बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, हमारे द्वारा मनसा सेवा कराने के लिए हमें उड़ा ले चलो अपने साथ। अनुभव करें आकाश से ऊपर
बाबा का हाथ अपने सिर के ऊपर, और बाबा के हाथों से आती लाइट मेरे चारों ओर एक घेरा बना देती है लाइट का। मैं इस सुरक्षा कवच के अंदर सेफ हूं। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में समाई हुई हैं। बाबा के द्वारा प्राप्त हीलिंग एनर्जी, पवित्रता की शक्ति, कल्याणकारी दृष्टि, वृत्ति, इसको अपने अंदर समाकर बाबा से बात करते हैं। मीठे बाबा, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है। अनेक परेशानियों से वे आत्माएं गुजर रही हैं। शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, कुछ खान पान से संबंधित, कुछ धारणाओं को लेकर। मीठे बाबा, ये सभी आत्माएं आपके सम्मुख, आपके आगे लेकर आती हूँ। जिन्होंने भी रिक्वेस्ट डाली है, उनके चेहरे बाबा के सम्मुख नजर आ रहे हैं। बाबा की भृकुटी से मैं बाबा के साथ हूँ। सभी आत्माओं पर लाइट और माइट पड़ रही है, सभी की भृकुटी में। और सूक्ष्म वतन में बाबा इनके साथ बैठे हैं। सामने एक एक को बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बहुत सी बंधन वाली माताएं हैं। कुछ माताएं प्रेग्नेंट हैं। कुछ की जमीन जायदाद से संबंधित हैं। कुछ गंभीर बीमारियों वाली हैं, उनमें बच्चे हैं। कुछ के ऑपरेशन हुए हैं, होने वाले हैं, उनकी रिकवरी के लिए। सभी को बाबा दृष्टि दे रहे हैं और सभी में लाइट और माइट की किरणें बढ़ती जा रही हैं। ये हीलिंग एनर्जी सभी की देह में, उनके कार्य क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है और उन्हें उनकी समस्या से मुक्त कर रही है। जितनी भी ग्रुप में आत्माएं हैं, उन सभी को आत्मिक दृष्टि से हम देख रहे हैं। बाबा इन आत्माओं को अपनी बाहों में भरकर
सूक्ष्म वतन में ही बहुत स्नेह दे रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दुलारती है, ऐसी सभी आत्माएं को अनुभव हो रहा है, बाबा उन्हें दुलार कर रहे हैं। जिनके भी हिसाब किताब जिनसे बने हैं वो हल्के होते जा रहे हैं। किन्हीं की परिवारों में जो समस्याएं हैं, छोटे और बड़ों की, वो सॉल्व हो रही है। एक दो से कनेक्शन आत्मीयता का, स्नेह का बनता जा रहा है। शरीरों में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ रही है, हीलिंग फास्ट हो रही है। इन सभी आत्माओं को बाबा को सौंप कर मैं उड़ जाती हूँ परम धाम। और बाबा की किरणों में स्नान कर वापस आती हूँ त्रिकुटी के बीच। ओम शांति। आज का वरदान 27 तारीख है ना? जी दीदी, आज 27। निकाले हुए पढ़े? हाँ, निकाल पढ़े दीदी। पढ़िए। बाप दादा का वरदान है, हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान: बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व देवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। आज का स्लोगन: नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। वाटर चार्जिंग करेंगे। हाथों को रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा से कनेक्ट होकर जल हाथ में लेकर टच कर कर मैं मास्टर सर्वशक्तिवानों के सोमान से चार्ज करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अभी ये जल अमृत बन चुका है। इस अमृत को जो भी ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा, उसका मन शांत होगा, शक्तिशाली होगा, उसके जीवन के विघ्न दूर होंगे, खुशियां आएंगी।
कोई भी बिगड़ा काम होगा वो बन जाएगा। बाबा का संरक्षण प्राप्त होगा। आपसी संबंध मधुर होंगे। एक दो का सम्मान करेंगे। चेहरे से, चलन से गुण और शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी। पुरुषार्थ तीव्र होगा। अमृत वेला शक्तिशाली होगा। बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहेगा। सभी का भला ही भला होगा। शुक्रिया वाटर, थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया सभी का। ओम शांति दीदी। थैंक यू ओम दीदी। शांति, ओम शांति। दीदी आज जा तो जन्मदिन है वो किसका? छोटी 1 साल की हो गई लड़की। अच्छा उसका अच्छा जन्मदिन है वो से सब भावना दे दी। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा हैप्पी इतनी बर्थडे टू मानते बा। यू। बाबा जी उसको बैठे बहुत बाबा जी बैठे हैं इसके अच्छा। सब जने ब्राह्मण परिवार के रूप की पूरी सब भावना दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी की शुभ भावनाएं आपके साथ है और वो खूब अच्छे से आगे बढ़े, बागवा की बच्ची बने बड़े होकर। ओम शांति। शुक्रिया हैप्पी बर्थडे इसको। हाँ ठीक है। ओ- ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शुक्रिया शांति बाबा, दीदी। शुक्रिया शुक्रिया दीदी। बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सर।